जब किसी ने आरटीआई किया तो कितने, how many urban migrants are there? The response was that there is no systematic cover for them. We have no idea. तो अगर उनको आइडिया ही नहीं है तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो श्रमिक लोग सड़कों पे चल रहे हैं, उनको राहत मिलेगी कैसे? 5 किलो अनाज से तो नहीं मिलेगी ना, सड़कों पे खाना तो नहीं बनाएंगे ना वो, और 1 किलो जो दाल है, पल्सेस हैं, उनसे तो नहीं मिलेगी। स्वान रिपोर्ट ये भी कहती है कि 64% of stranded workers said that they have less than 100 rupees left with them. ये लोग सड़कों पे जा क्यों रहे हैं? क्योंकि 2-2.5 महीने से यहां हैं, शहरों में पड़े हुए हैं, जा सकते नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे वो भी खत्म हो गया। इसीलिए 24% स्टैंडर्ड वर्कर्स स्वान को बताया कि हमारे पास तो 100 रुपया कुल रह गया, तो 100 रुपए से कौन सी टिकट वो लेंगे? वो तो स्कूटर पे लग जाता है आने जाने में। कई लोग तो शायद रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि only 6% of the workers had been paid during the lockdown as of April 26, and 3% out of around 10,000 workers for whom Swan had data had received any cash assistance from the government. 3% लोगों को सरकार से कैश असिस्टेंस मिली, 97% को नहीं मिली। ये स्वान रिपोर्ट है। तो ये मुझे बताइए, इंसान जिएगा कैसे? सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था की नहीं। एक और मैं सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए कि आपके पीएम केयर फंड से श्रमिक लोगों को कितनी राहत मिली? कितना पैसा आपने श्रमिकों को दिया? How much money? And that's a question I request the Prime Minister to please answer. I humbly request him. How much money have you paid to the migrants from the PM Care Fund? You know of the number of people who have died. And I refer you to the National Disaster Management Act, the Disaster Management Act, Section 12, and I will read it for you. कई लोगों की मौत हो गई इस दौरान, चलते चलते ट्रेन में एक्सीडेंट के द्वारा, भूखमरी के कारण कईयों की मौत हो गई, लगभग 667 लोगों की। अब धारा 12, Section 12 of the Disaster Management Act says, ex gratia assistance, that is, the national authority of which the Prime Minister presides, he is the head of the national authority, shall recommend guidelines for minimum standard of relief to be provided to persons affected by disaster, which shall include, और मैं पढ़ रहा हूं, ex gratia assistance on account of loss of life, as also assistance on account of damage and for restoration of means of livelihood. ये प्रधानमंत्री जी आपका कर्तव्य है, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो आप हमें बताइए, प्लीज टेल अस, दिस इज योर ड्यूटी टू गिव assistance in terms of money, ex gratia assistance to people for loss of life. जितने लोगों मरे, क्या आपने अपने पीएम केयर फंड से या आपकी सरकार ने उनको कुछ पैसा दिया, जो आपका कर्तव्य है? और अगर दिया तो किस किस को दिया और कब दिया और कितना दिया? और जो उनकी नौकरी चले गई, ये भी कहता है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो नौकरी चले गई उनका भी आपका कर्तव्य है कि उनको पैसा देना। आपने अपने केयर फंड से या केंद्र सरकार ने उनको पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया, ये भी हमें बता दीजिए।
और आपने ये भी लिखा है फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, मतलब के जो विधवा हो गए, जो महिलाएं विधवा हो गई और जो बच्चे जिनके माता पिता की मौत हो गई इस दौरान में, उनको भी आपके लिए स्पेशल प्रोविजन, मतलब कि खास राहत उनको मिलनी चाहिए। तो आपने कितने ऐसे विधवाओं को राहत दी और कितने ऐसे ऑर्फन को राहत दी, हमें बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपके मन में कितनी ममता है और आपकी सरकार के मन में कितनी ममता है और आपकी असलियत, जो असली मन की बात है, वो सामने आ जाएगी। मैं कोई किसी पे आलोचना नहीं कर रहा। देखिए, हमारा एक नागरिक होने के नाते भी, एक पॉलिटिशियन होने के भी नाते भी, हमें सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इस महामारी में देश उस ओर जा रहा है जहां आने वाले दिनों में हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब कह दिया है, वो नेगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी, मतलब कि वो माइनस टेरिटरी में चली जाएगी। और इस बीच में जो लगभग 80 करोड़ लोगों का क्या होगा, और इस 80 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ तो श्रमिक हैं, माइग्रेंट हैं, उनका क्या होगा। हमें भविष्य का देखना है और इस भविष्य को देखते हुए, उस पर नजर रखते हुए, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि वो जो एजेंडे आपने पिछले 5 साल में चलाए, उनको दरकिनारे रख दीजिए। देश की गरीब की मुश्किलों का सामना करने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करिए कि आप हर समय, हर कदम पे, हर निर्णय के द्वारा उस गरीब के आंसू पोंछें, ना कि उसको स्थिति में लाएं कि वो आंसू बहाए।